नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, योग का नाम आते ही सबसे पहले भारत की छवि सबके दिमाग में उभर कर सामने आती है और भारत के साथ संबंध सामने आते ही इसका सीधा संबंध हिंदू धर्म के साथ जुड़ जाता है और यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सी। कभी मुस्लिम धर्म के लोग योग ना करने पर अड़ जाते हैं क्योंकि इससे उनका धर्म भ्रष्ट होता है, और कहीं योगा के एक पोज से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अब भारत के अलग अलग लोग इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, जबकि विश्व के अन्य समुदाय जिन्हें अच्छी चीजों से कोई परहेज नहीं है, वे फटाफट से ऐसी कोई भी चीज जिससे उनके देश का विकास हो अपना लेते हैं। अब आप कहेंगे कि योग से देश का विकास कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, योग से रोग भागते हैं, फिटनेस आती है, बीमारी कम आती है। अगर एक देश अपने नागरिकों की बीमारी के ऊपर ही पैसा खर्च करता रहेगा तो वह आगे कैसे बढ़ेगा? इसी के साथ साथ लोगों की कार्यकुशलता भी योग से बढ़ती है, जिससे वे अधिक काम करते हैं, अधिक कमाई करते हैं और अधिक खर्च करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे चीन योग का हब बनता जा रहा है, और वो भी हिंदू गुरुओं के साथ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, योग एक प्राचीन परंपरा है जिससे शरीर और मन के बीच संतुलन बना रहता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में लोगों ने योग को अपना लिया है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में यह जितनी तेजी से लोकप्रिय हुआ है, उतना शायद ही कहीं और हुआ हो। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के सभी बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी योगा क्लासेस और अब तो स्कूल भी खुल चुके हैं। माना जा रहा है कि चीन में भी आने वाले समय में योग एक बड़ा विजन बनने वाला है। चीन में योग का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक चीन के लगभग सभी प्रांतों, शंघाई, पेइचिंग, शेनचन, नानजिंग शहरों में अलग अलग योग संस्थानों में योगा सिखाया जाता है। योग को मानने और समझने वाले चीनी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इतना ही नहीं, योग चीन में एक नए व्यवसाय के रूप में भी विकसित हो रहा है, जो आने वाले वक्त में चीन के लोगों के लिए उपयोगी कदम साबित होने वाला है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चीन स्पोर्ट्स की तरफ शुरू से ही आकर्षित रहा है। चीन के अंदर अलग अलग प्रकार की मार्शल आर्ट सिखाई जाती हैं। इन सभी मार्शल आर्ट्स का संबंध कहीं ना कहीं योगा आसनों से होता ही है। ऐसे ही ताई ची को अगर चाइना का योगा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चीनी मार्शल आर्ट से ली गई यह ऐसी परंपरा है जो शरीर पर नियंत्रण, सांस का नियमन और शरीर संतुलन को एकजुट करती है। वहीं योग भी प्राचीन परंपरा है। ऐसे में चाइना में योग के प्रति लोगों का क्रेज बढ़ने की एक बड़ी वजह ताई ची भी है। ताई ची के चलते चाइना के लोग योग को तेजी से अपनी लाइफस्टाइल में ला रहे हैं। ताई ची और योग का अभ्यास न केवल शरीर को मजबूत करता है बल्कि तनाव से राहत भी देता है। सीधे तौर पर यह बात अब दोनों देशों के नागरिकों को समझ आने लगी है। आपको शायद यह बात जानकर हैरानी होगी कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा योग सेंटर चीन में खुल रहे हैं। चीन और भारत में पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में चीन के लोगों में भारतीयों के प्रति श्रद्धा और एकजुटता का भाव रहता है। जिस प्रकार से चीनी मार्शल आर्ट का क्रेज भारतीयों में हमेशा से ही रहा है, उसी तरह योगा का क्रेज चाइनीज लोगों में बढ़ रहा है। चीनी मार्शल आर्ट भी बहुत हद तक योग के जैसा ही है। इसमें भी सैकड़ों अलग अलग शुद्ध शैलियों का संग्रह है जो शरीर की ऊर्जा को एकत्रित करके किया जाता है। बस मार्शल आर्ट में जोश हाई रहता है, जबकि योग करते समय मन को बिल्कुल शांत रखा जाता है। लेकिन दोनों के गुण एक जैसे होने से इसमें कई समानताएं दिखती हैं। दोनों का अभ्यास शरीर को फिट और मजबूत बनाता है। योग अब चीन के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में पिछले कुछ सालों में भारत के योग गुरुओं की भी डिमांड तेजी से चीन में बढ़ रही है। चीन में लाखों लोग योगा सीख रहे हैं। अकेले राजधानी बीजिंग में 1000 से भी ज्यादा योग सेंटर हैं। इतने तो शायद भारत के किसी शहर में भी ना मिले। इन सेंटरों में 3 लाख से ज्यादा छात्र हर दिन योगा सीखते हैं। भारत की योग नगरी कहे जाने वाले ऋषिकेश में प्रशिक्षित योग गुरुओं का चीन में डंका बजता है। आज के वक्त में 3000 से भी ज्यादा भारतीय योग गुरु चीन में हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें हैरानी की बात यह है कि इसमें से 70 से 80% योग गुरु ऋषिकेश और हरिद्वार के हैं। चीन में भारतीय गुरुओं को ही ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल चीनी भारत के योग गुरुओं को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वह उनके बेसिक्स को मजबूत मानते हैं। चीनी योग को एकदम सही ढंग से ही सीखना चाहते हैं, इसलिए वो इसके लिए भारत से ही विशेषज्ञ बुलाते हैं। और दोस्तों, चीन में योग सिर्फ फिटनेस सेंटर्स या योग सेंटर्स तक ही नहीं है।
है बल्कि चीन में अब योग कॉलेजेस भी खुलने लग गए हैं। चीन के दक्षिणी पश्चिमी यूनान प्रांत के यूनान मित्सु विश्वविद्यालय में भारत की तरफ से पहला योग कॉलेज खुल गया है, जिसको चीन भारत योग कॉलेज कहा जाता है। इस कॉलेज की खासियत यह है कि यहाँ योग और ताइची की नींव रखने वाले चीनी और भारतीय टीचर छात्रों को प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे में यह कॉलेज चीन और भारत के लोगों के बीच संबंध स्थापित करने में कूटनीतिक पुल की तरह काम करता है। चीन में योग इंडस्ट्री 20% सालाना की दर से बढ़ रही है। आज के वक्त में वहाँ योग गुरुओं में से हर कोई प्रति महीने 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है। यानी योग चीन और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी उपयोगी साबित हो रहा है। चीन में योग की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ समय पहले ही चाइना में योग दिवस मनाया गया, जिसमें बीजिंग में भारतीय दूतावास द्वारा 2 घंटे का एक लंबा कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर भीड़ देखते ही बनती थी और 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पर योगा करने के लिए पहुंच गए। यह हाल तब है दोस्तों जब भारत और चीन के बीच बॉर्डर के ऊपर खटपट होती ही रहती है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में खटास होने के बावजूद भी चीन में सैकड़ों योग उत्साही लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्राचीन भारतीय शारीरिक और आध्यात्मिक अभ्यास में अपने जुनून और कौशल का प्रदर्शन किया था। अधिकारियों का कहना था कि साल दर साल विभिन्न शहरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चीन के लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक और बात है दोस्तों जिसे सुनकर आपको काफी हैरानी होगी, और वह यह है कि चाइना के अंदर योग का पहला स्टूडियो किसी भारतीय ने नहीं या किसी चाइनीज ने नहीं बल्कि अमेरिकन्स ने खोला था। चीन के पहले योगा स्टूडियो की संस्थापक कैलिफोर्निया की 2 महिलाएं थी, जिनमें से एक का नाम रॉबिन वैक्सलर था, जो कि बीजिंग के एक शानदार होटल में जिम चलाती थी और वहीं पर योगा के आसन सिखाती थी, जबकि उनकी पार्टनर मिमी कुओ डीमर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थी जो वहां पर योगा के लिए फोटो खींचती थी। इन दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्टूडियो खोला और चलाना शुरू किया। उस समय शायद इनको भी नहीं पता था कि 10 से 15 सालों में ही चाइना दुनिया में योग करने वालों में सबसे ऊपर खड़ा होगा। तो दोस्तों देखा आपने, एक और हमारे भारत में हमारी खुद की ही चीज को, हमारी सनातन संस्कृति को किस तरीके से अलग अलग बातें बोलकर दरकिनार किया जाता है। किसी को योगा के आसनों से अपने धर्म भ्रष्ट होने का डर है तो किसी को बेअदबी का डर है, लेकिन चाइना जिसने योग की ताकत को जाना, उनको किसी भी बात का डर नहीं है और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियां देखने के लिए देखते रहिए साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।